अरे यादव ठाकुर कुलमी बामण हरिजन वनवासी दरबार। अबे अरे जात पात का भेद मिटा के मनाओ होली का त्योहार। होली है भूल के अबीर गुलाल, कोई पीला कोई लाल, क्या पंडित क्या कलाल, सभी चलो साथ साथ आई होली रे। हो अब भूलो जात पात, आई होली रे, आई होली रे। हो लगा मुंडे पे रंग और बिना पिए भंग, ढोल ताशों के संग नाचो हो के मलंग, आई होली रे। हो कोई करो ना हुड़दंग, आई होली रे, आई होली रे। कीचड़ से होली नहीं नहीं, केमिकल से होली नहीं नहीं, आयल से होली नहीं नहीं, कचरे से होली नहीं नहीं, अरे भंग की गोली पी के होली नहीं, गाली नाली का पानी झगड़ा न बिना काम, आई होली रे। हो बोलो सबको राम राम, आई होली रे, आई होली रे। अरे सबको होली की राम राम। क्यों रे, रंग निकलेगा यार मारो। अरे बेहतरीन क्लियर कट हुई गो। हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज रंगोत्सव होली है। होली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। होली भारत का एक पारंपरिक त्यौहार है और ये रंगोत्सव कहलाता है। इसमें रंग उमंग के साथ हम इसको मनाते हैं। जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज वास्तव में कैसे बनता है? सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक क्रियाओं से, सामाजिक समूह और सामाजिक व्यवस्था से समाज बनता है, जिसका हम एक लंबे समय से अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। कहने को तो इसका जन्म यूरोप में हुआ। फ्रांस के विद्वान अगस्त कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया। वो वास्तव में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र अध्ययन अध्यापन के लिए इसको बनाया। लेकिन समाजशास्त्र का विवेचना, समाज कैसा होगा, समाज की अवधारणा कैसी होगी, समाज की संकल्पना क्या होगी, समाज में क्या जरूरी है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा जो है बहुत सालों से बता रही है। हमारे यहाँ अगर देखें हम अपने प्राचीन ग्रंथों को, उसमें समाज का विश्लेषण बहुत है। उसी में होली का भी विश्लेषण आता है। ये वास्तव में होली जो है ये सामाजिक एकता का प्रतीक है, सामाजिक संबंधों का प्रतीक है। ये सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं बल्कि आपसी प्रेम, एकता और सौहार्द का प्रतीक है। समाज में हम बात क्या करते हैं? आपसी प्रेम, एकता की, संगठन की बात करता है। समाज संगठन की बात करता है और असंगठनात्मक शक्तियां जो होते हैं उनको दबाने का प्रयास करता है। सामाजिक कंट्रोल, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से हम असंगठनात्मक, अविघटनात्मक जो हैं तत्व उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। समाज में हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है, हर संस्कृति की अपनी अनूठी पहचान होती है, और जब हम सभी एक साथ अपनाते हैं तो उससे एक एकता का, नेशनल इंटीग्रेशन का निर्माण होता है। अगर रंग भी आपस में भेदभाव करने लगे, रंग क्या है, सभी रंग मिल जाते हैं तो इंद्रधनुष बनता है, सतरंगी आभा। अगर रंग भी आपस में भेदभाव करने लगे तो क्या होगा? केसरिया रंग जो है हमें आत्मविश्वास सिखाता है, साहस और बलिदान की सीख देता है। आत्मविश्वास आता है केसरिया रंग से, साहस आता है और बलिदान आता है। हरा रंग शांति और संतुलन, बैलेंस की बात करता है। हरा रंग शांति और संतुलन की बात करता है। नीला रंग, उसमें हमको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, असीम संभावनाएं दिखती हैं और न्याय का प्रतीक है नीला रंग। जबकि लाल रंग प्रेम और क्रांति की ताकत से हमें परिचित कराता है। उसके साथ ही सफेद रंग देखिए, सादगी और पवित्रता की सीख देता है। सादगी, सिंपल और पवित्रता की सीख देता है। काला रंग, काला रंग को लोग बोलते हैं काला, लेकिन काला रंग हमें आत्मबल और संघर्ष की शक्ति का एहसास कराता है। अगर ये सभी रंग आपस में श्रेष्ठता की होड़ में लग जाएं तो इनकी खूबसूरती अपने आप खत्म हो जाएगी। असली सुंदरता तो तभी है जब ये सभी रंग मिलकर एक सुंदर चित्र बनाते हैं। आप देखिए, जब सभी जीवन के सारे रंग मिल जाते हैं जीवन का सुंदर चित्र उभरता है। हमारा समाज, राष्ट्र एक सशक्त और प्रेरणादायक माध्यम बन जाता है। अभी आपने देखा होगा 45 दिन का महाकुंभ चलाता है प्रयागराज, इलाहाबाद में। सभी जाति, धर्म, वर्ग, अमीर, गरीब, मजदूर, श्रमिक, उद्योगपति सब एक साथ आए। तो गंगा के पावन तट पे देखिए जीवन का सुंदर चित्र उभरा और साफ दिख रहा था कि भारतवर्ष जो है एक सशक्त और प्रेरणादायक अनुभूति थी महाकुंभ की। हम देखते हैं भारतवर्ष विविधताओं से भरा देश है।
और यही विविधताएं जो हैं, ये विविधताएं ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इतिहास ने भी बताया कि जब जब भारतीय एकजुट हुए हैं तो हमें असाधारण उपलब्धियां मिली हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक हमारी शक्ति जो है हमारी एकता रही है। लेकिन समाज में नफरत और भेदभाव जब फैलता है तो ये हमें कमजोर कर देता है। और होली का त्यौहार, होली का समाजशास्त्री विश्लेषण जब हम करें, होली का त्यौहार हमारे समाज से नफरत और भेदभाव को समाप्त करने के लिए आता है। रंग केवल सौंदर्य से संबंध नहीं रखते। रंगों का संबंध सिर्फ सौंदर्य से नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक व्यवहार और मनोविज्ञान को भी प्रभावित करते हैं। रंग से हमारा सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। जब हम रंग में सराबोर हो जाते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा जो है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हम प्रेम और सौहार्द से भर जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि भी बताती है कि रंगों का हमारे मस्तिष्क पे गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। होली के रंग देखिए आप, एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक सौंदर्य का संसार रचते हैं। उसी तरह जब महाकुंभ में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और विचारधाराओं से ऊपर उठ के लोगों ने संगम में स्नान किया, अमृत स्नान किया, तो देखिए वहाँ एकता के सूत्र में बंधने से एक अलग ही माहौल बना, एक अलग ही ऊर्जा आई। होली का पर्व भी इसी तरह से हमारे सारे झगड़े वैमनस्य को समाप्त करके प्रेम भाईचारा बढ़ाने का वातावरण बनाता है। आज होली सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत में हमारे यहाँ कई हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भी होली की जगह इसका नाम हो गया फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये फेस्टिवल कलर्स के रूप में मनाया जाता है। इससे स्पष्ट है, रंगों का उत्सव केवल एक परंपरा नहीं है। रंगों का उत्सव केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक ग्लोबल मैसेज है। रंगों का परंपरा नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि ये वैश्विक संदेश है जो सभी देशों में, सभी पूरे विश्व संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात करके कहता है कि सारे भेदभाव मिटाकर हमें प्रेम और सौहार्द स्थापित करना चाहिए। ये सिर्फ रंग का उत्सव नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक मूल्यों की परीक्षा भी, इससे हमारे सामाजिक मूल्यों की परीक्षा भी होती है। होली के दिन देखिए सब लोग एक हो जाते हैं, कोई बुरा नहीं मानता किसी। पहले, आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, पहले तो लोग जो होली का चंदा नहीं देते थे, होलिका दहन, होलिका रखी जाती थी, लोग उनके यहाँ कचरा फेंकाते थे, गंदगी फेंकाते थे, लेकिन फिर भी लोग बुरा नहीं मानते थे, थोड़ा नाराज होते थे, लेकिन बुरा। अभी भी आप देखिए, अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है, अगर किसी बच्चे ने या किसी ने उस पर कलर डाल दिया तो थोड़ा मुंह बनाता है, लेकिन नाराज नहीं होता, गाली गलौज नहीं करता। अर्थात इसमें हमारे सामाजिक मूल्यों की परीक्षा होती है कि हमें धैर्य के साथ रहना है, समर्पण के साथ रहना है। होली वास्तव में प्रतीक है कि आप अपने पुरानी बुराइयां, पुराने गिले शिकवे भूल कर एक नई शुरुआत करें, नए दिन की इबारत लिखें। होलिका का दहन वास्तव में क्या बुराई का अंत करता है, वैसे ही हमें अपने मन में मौजूद नकारात्मकता, ईर्ष्या और वैमनस्य को जलाकर खत्म कर देना चाहिए। ये एक स्तंभकार है मुनीष भाटिया, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है कि सफ़ेद रंग और पवित्रता की सीख देता है। उसी तरह से हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक नया संसार बनाना चाहिए, जीवन का सुंदर चित्र उभारना चाहिए। ये केवल रंगों तक ही सीमित नहीं रखें। मुनीष भाटिया कहते हैं रंगों तक हम सीमित नहीं रखें, बल्कि होलिकोत्सव के पर्व को हमें सामाजिक समरसता, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले एक नए संकल्प के रूप में लेना चाहिए। उनका साफ कहना है कि रंग मिलेंगे तो प्रेम बनेगा, और प्रेम मिलेंगे तो दुनिया सुंदर बनेगी। ये वास्तव में रंगों का त्यौहार नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि होली रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिकता, संस्कृति और विज्ञान का एक अनूठा मिश्रण है। ये कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको हमारी आध्यात्मिकता भी मिलेगी, संस्कृति भी मिलेगी और विज्ञान भी मिलेगा। भारतीय परंपरा में रंग उत्साह और सामाजिक समरसता का प्रतीक माने गए। रंग जो है उत्साह और सामाजिक समरसता का प्रतीक होते हैं। यह पर्व आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। इसमें आप देखिए हमारी आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होती है, सांस्कृतिक मूल्य संरक्षित होते हैं, संरक्षण होता है सांस्कृतिक मूल्यों का। होली आध्यात्मिक रूप से बुराइयों का दहन करके आत्मशुद्धि का प्रतीक है, आपकी आत्मशुद्धि का प्रतीक है। ये एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। आप देखिए जब कोई व्यक्ति किसी पर रंग डालता है, जब हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं तो सारे भेदभाव मिट जाते हैं, हमको कुछ नहीं लगता है कौन है क्या है, हम कैसा है, और सामाजिक एकता और आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। इससे हमें सामाजिक एकता और आनंद मिलता है। यह पर्व कृष्ण भक्ति और भक्ति मार्ग से जुड़ा है, कृष्ण भक्ति और भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है। ब्रज की होली जो है, मथुरा में आप जाइए, ब्रज की जो होली है वहाँ पे
ब्रज की होली में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ प्रेम और समर्पण सर्वोपरि है। फाल्गुनी रस के माध्यम से आत्मज्ञान और भक्ति की भावना वहाँ प्रकट होती है। होली में कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, सारे भेदभाव मिट जाते हैं, जैसे अभी महाकुंभ में मिट गए थे। महाकुंभ में किसी प्रकार की कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, सभी लोग एक साथ वहाँ पे अमृत स्नान कर रहे थे। इस दिन सभी समान होते, ना कोई छोटा होता, ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब, ना अमीर। यह पर्व सामाजिक संबंधों को तोड़ कर, सामाजिक संबंधों के अलग अलग जो बैरिकेशन है उनको तोड़ के प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। इसको सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप में ना देख के बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है, इसका वैज्ञानिक आधार भी, साइंटिफिक बेस भी है। जब देखिए हम लकड़ी और गोबर के उपले जलाते हैं, जिसमें होलिका दहन करते हैं लकड़ी और गोबर के उपलों से, कंडों से, तो जो ऊष्मा होती है वो वायुमंडल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और कीटाणुओं को नष्ट करके वातावरण को शुद्ध कर देती है। असल में चिकित्सा विज्ञान जो है वो बताता है कि रंगों का मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि लाल रंग का क्या महत्व है, काले का क्या महत्व है, नारंगी का, केसरिया का क्या महत्व है, नीले का क्या महत्व है, काले का क्या महत्व है। ये सभी रंग जो हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बसंत ऋतु में ये मौसम बदलता है, जब बसंत ऋतु में तब ये मनाया जाता है। इस समय कई प्रकार की संक्रमण एलर्जी जो है वातावरण में फैलती है, बहुत सी एलर्जी होती है, संक्रमण फैलता है। ऐसे समय जब हम होलिका दहन करते हैं, लकड़ी और कंडों से जो ऊष्मा निकलती है वो सारी एलर्जी और संक्रमण को समाप्त कर देती है। इसलिए आइए, होली वास्तव में समाज को जोड़ने का, सामाजिक क्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक व्यवस्था का एक पर्व है। होली को सामाजिक व्यवहार के रूप में हमें देखना चाहिए। होली में किसी भी प्रकार के द्वंद्व न फैलाएं। और हाँ, एक चीज़ और है कि हम अपने पर्यावरण और स्वास्थ्य लाभ के लिए ही होली को पारंपरिक रूप से मनाएं, जैसे परंपरागत रूप से होती थी। बीच में था कि होलिका दहन में टायर जला दिए जाते थे, गंदा कचरा जला दिया था। ये सब नहीं करना चाहिए, हमको सामान्य रूप से होली को मनाना चाहिए। गोबर के कंडे जलाइए, कुछ लकड़ी जलाइए, जलावन वाली लकड़ी जो बनती है वो जलाइए, और दूसरे दिन जलाने के बाद फिर हर्षोल्लास के साथ हर्बल गुलाल लगाएं, केमिकल वाले गुलाल न लगाएं। तो देखिए आपका जो है जीवन में कितना सुंदर चित्र उठेगा। आज के लिए इतना ही। होली की पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।